हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, अनुराग दिस साइड। तो आज गोल्ड और सिल्वर बहुत ही बुरी तरह से क्रैश कर गए हैं, तो मुझे लगा कि आज वीडियो शेयर करना चाहिए एक सभी से कि अ, क्या किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स कि मैं पिछले कुछ दिनों से सभी लोगों को कह रहा था कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल राइज हो चुके हैं दोनों ही, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि $50 का हमारा ब्रेकआउट था, जिसका वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा $50 का ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट का जो टारगेट था बेसिकली, अगर मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं टारगेट यूजुअली किस तरीके से हम लोग लाइक आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए $120 टच किया है ऊपर। 2.618 का जो वैल्यू, ये बेसिकली ये जो मूव आप देख रहे हैं इस ब्रेकआउट के बाद में, अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ तो देखिए हमारा अगर मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो वो हमारा जब $49 यानी $50 आप पकड़ लीजिए यहाँ पर, ये हमारा जो $56 पे जब सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया था मंथली टाइम फ्रेम पे, तब हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे टारगेट्स थे ऊपर के, मैंने आप सभी को बताया $120 और ये 191 $200 तक जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये जो मेरा टारगेट भी था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 से 4 साल के अंदर ये टारगेट आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो विद इन 2 मंथ्स इसने फिबोनाकी का जो 2.618 लेवल है उसको इसने टच कर लिया विद इन 2 मंथ्स। यानी कि जो मूव यूजुअली 4 साल के अंदर एक इंसान एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप इसका परसेंटेज मूव देखेंगे 115% है ये सिल्वर का मूव। ठीक है, ये आपको 2 महीने में दिया है इसने, जबकि 100% के मूव यानी 100% मतलब पैसा डबल हो जाना आपका, वो मूव यूजुअली 2 साल 3 साल 4 साल के ड्यूरेशन में होता है, लेकिन यहाँ पर 2 महीने में हो गया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना बनता ही था, और मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि सिल्वर जो है वो मैंने यहाँ देखेंगे 40% सिल्वर 20 के अंदर ETF में भी मैंने पोजीशन बुक की। फ्यूचर्स में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, क्योंकि बहुत एबनॉर्मली हाई लेवल्स के ऊपर वन साइडेड ट्रेड कर रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको हटा दूं एक सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे कि मेरे पास चार्ट में रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस तरह की कैंडल बनी है, राइट। तो एक डाउनफॉल जो था वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने सिल्वर बीज जो है वो आप देखेंगे 29 जनवरी को, यानी कि 29 जनवरी, ये आप देख रहे हैं, ये जिस दिन ओपन हुआ था हमारा इंडियन मार्केट, उसी समय खुलते ही आप अगर समय देखेंगे, खुलते ही 920 935 फिर 1250 पे मैंने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, ठीक है, मैंने 40% प्रॉफिट बुक किया, 60% पोजीशन मेरी अभी भी होल्ड है सिल्वर के अंदर भी, बीस के अंदर, और मैं वो होल्ड ही रखूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है होल्डिंग का वो लगभग 3 से 4 साल का ड्यूरेशन में मान के चल रहा हूँ सिल्वर में। ठीक है, बट यहाँ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब इस तरह के एबनॉर्मल राइजेस होते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फोमो में आके किसी भी तरह का ट्रेड हाई पे नहीं करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि इतनी स्टोरीज चल रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर एन नंबर ऑफ सो कॉल्ड एनालिस्ट जो हैं वो अलग अलग थ्योरीज लेके, रशिया, यूएस, चाइना, पता नहीं किन किन चीज़ों को लेके कितने ही एन नंबर ऑफ वीडियोस मैंने देखे हैं, और मेरे को सारी चीज़ें रबिश लगती है। क्योंकि देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता है कि एक्चुअली क्या चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं जिसके कारण इतना एबनॉर्मल राइज आ गया। सबके पास में थ्योरीज हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको अपना सेल्फ डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट में, और ये बहुत रेयरली और बहुत मुश्किल से आती है। ठीक है, मैंने सिल्वर बीज 90 रुपीज पे बाय की थी, 90 रुपीज की चीज 350 रुपए हो गई, और अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। ठीक है, हो सकता है होने को वो वहां से और भी बढ़ जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मेरे को 3x 4x के आसपास का अगर रिटर्न मिल रहा है तो मुझे बुक करना चाहिए कायदे से। ठीक है, और वही चीज मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर्स के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह का एबनॉर्मल मूव, यानी अगर आप मूव देखेंगे, मैंने आज एक ट्रेड किया था, एक जस्ट जब सिल्वर नीचे आई थी तो मैंने आज एक ट्रेड किया था। वो ट्रेड भी जो था मेरा टेक्निकल्स के ऊपर ही बेस्ड था, जिसमें मैंने 15,000 मैंने बुक किए थे। ठीक है, 3,58,020 पे मैंने बाय किया, 3,73,000 पे बुक किया था। तो अगर आप देखेंगे कि जो लोग सिल्वर मेगा लॉट में 30 kg सिल्वर में वर्क कर रहे थे, वो लोग अब मिनी पे आ गए हैं। जो लोग सिल्वर मिनी यानी 5 kg के लॉट्स में ट्रेड कर रहे थे, वो माइक्रो पे आ गए हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी एबनॉर्मल है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी पिछले कुछ दिनों में कई बार बात हुई है सभी से कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जिस तरीके से सिल्वर राइज हुई है वापस उस तरह से टूट भी सकती है, फिर अलग तरह की थ्योरीज आ जाएंगी। अब आप देखेंगे तो अब सब जने एकदम अलग थ्योरीज देना शुरू करेंगे।
मैंने जब $50 के, मैंने तो खैर $31 से मैंने सिल्वर में बाय डाल रखा था, बट मैं लोगों का बता रहा हूँ कि जब $50 ब्रीच हुआ था तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जिनके मोर देन लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। वो सब लोग ये बोल रहे थे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समझ के आपको बाय नहीं करना चाहिए सिल्वर, वो लोग बाय अवॉइड करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उस समय पे मैं बाय कंटिन्यूसली बोल रहा था और देखिए $50 से वन साइडेड $120 का मूव आ गया। तो जैसे ही सिल्वर ऊपर गई तब वो लोग पता नहीं आउट ऑफ हाइंडसाइट वीडियोस बनाने लग गए जैसे कि उन्होंने बाय करने के लिए रिकमेंड किया था, जबकि ऐसा कभी नहीं था। फिर बहुत लोग थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज, चाइना, रशिया, वेनेजुएला, यूएसए, पता नहीं इंडिया, किस किस को इंक्लूड करके क्या क्या थ्योरीज बनाई। अब आप देखेंगे तो अब आपको एकदम नई थ्योरीज देखने को मिलेंगी मार्केट में। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको खुद को पता होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग डिसीजन की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आप गोल्ड देखेंगे, देखिए मैं गोल्ड में तो बिल्कुल भी मैं लाइक मेरे को किसी भी तरह की वरी नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें सुपर स्ट्रेंथ है। मतलब भले ही आपको लग रहा होगा कि आज नीचे आ गए 10, 11, 12%, 15%, देखिए मैं तो उसको कंसिडर मतलब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड को आप ज़्यादा समय तक नीचे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे भी, अगर हम चलते हैं गोल्ड के, अगर आप गोल्ड का भी अगर आप डेली चार्ट भी देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ नजर आएगी। राइट, सिल्वर ठीक है, वर्टिकल साइड, वर्टिकल मूवमेंट सिल्वर में हमने नोटिस किया, लेकिन गोल्ड बहुत रेजिलियंस शो कर रहा है। और ठीक है 8-10% का करेक्शन आया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो डबल भी हो चुका है नीचे से, 2.5x हो चुका है नीचे के प्राइजेस से। तो एक गिरावट आनी बनती भी थी, और वीक हैंड्स जो थे उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर वापस ऊपर का मूव कैसे बनेगा। राइट, तो अभी यहाँ से मेरा फाइनल व्यू ये है कि मैंने तो कल भी बाय किए थे, मतलब लाइक मार्केट क्लोज हो गई थी उससे पहले ही मैंने गोल्ड बीज में 50,000 रुपीज़ के गोल्ड बीज मैंने बाय किए हैं। और मैं कल जब मार्केट खुलेगी तो मैं 50,000 रुपीज़ की गोल्ड बीज में और बाय करूंगा। देखिए किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ मेरा जो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मानना यही है कि गोल्ड यहाँ से लगभग 3 से 4 साल के अंदर मैं डबल एक्सपेक्ट करता हूँ गोल्ड को, $10,000 के आसपास। सिल्वर भी जो है वो मुझे $200 लगती है कहीं पे भी कोई। देखिए करेक्शन जब होते हैं, इतने बड़े करेक्शंस होते हैं, तो उनका कुछ पता नहीं चलता है कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। अभी अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे तो देखिए अभी क्या हुआ है, इसने अपनी इतनी बड़ी मंथली कैंडल को रिट्रेस कर दिया है इसने। ठीक है, तो ये अभी आपको लग रहा है आज मंथ एंड है हमारा, ये मंथ एंड है। अभी हो सकता है कि कमिंग मंथ्स के अंदर आपको फिर से जो है यहीं से आप मान लीजिए यहीं से आपको एक ऐसी कैंडल मिल जाएगी, फिर उसके बाद में आपको ऐसी कैंडल मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको इसी तरह से ऐसी कैंडल मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये मंथली टाइम फ्रेम पे हो सकता है बड़ी कैंडल्स बना दी है मैंने, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से आपको मूव देखने को मिल सकता है जो $200 तक ले जा सकता है इसको। ठीक है, तो बट ये है कि इसको ट्रेड करने का तरीका सिंपल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिसमें आप पैनिक ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। मेरे पास में कोई सिल्वर की पोजीशन नहीं थी, इनफैक्ट मैंने तो 3, 2.25 लाख, 3.5 लाख के आसपास ही पोजीशन एग्जिट कर ली थी। ठीक है, उसके बाद तो 4,20,000 के आसपास सिल्वर ने हाई बनाया, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी वॉलेटिलिटी है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप होल्ड करके आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं, इतनी हैवी मूवमेंट है, आप नहीं ट्रैक कर सकते उसको। तो सिल्वर बीज इज बेटर ऑप्शन। अब हो सकता है कि मेरे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सिल्वर बीज में कल 100% इन्वेस्ट करने का प्लान आउट करूंगा। और गोल्ड बीज में तो मैं कर ही रहा हूँ स्लोली एंड स्लोली, अगर बाई चांस और नीचे की तरफ का मूव आएगा तो मैं और उसमें बाइंग करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। अब देखिए मैं रिलैक्स बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरे को पता था कि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग वैसे कर रखी थी कि मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखिए मेरी 60% सिल्वर की पोजीशन है, बट फिर भी मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना 40% प्रॉफिट बुक कर लिया है। और मेरे को ये भी पता है कि मेरा जो टाइम होराइजन है वो 3 से 4 साल का है, मैं होल्ड करने का मेरे पास में एपेटाइट है। तो आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको राइट पोजीशन साइजिंग भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक आप विदाउट लाइक पैनिक हुए, जब तक आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं प्ले कर पाएंगे। राइट, तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ मेरा एक व्यू शेयर करने के लिए कि गोल्ड एंड सिल्वर में मैं बुलिश ही रहूँगा। मेरा जो टाइम फ्रेम है 3 से 4 साल, 5 साल भी हो सकता है। मैं इंट्राडे 2-3 महीने 6 महीने के लिए मैं नहीं इसमें
पोजीशन बनाई है मैंने और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखिए स्पेकुलेशन में रिस्क होती है, आपको वो समझना पड़ेगा कि पोजीशन साइज़िंग आपको समझनी पड़ेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, ठीक है? जो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, एक स्टूडेंट है मेरे, जिन्होंने 40 लाख रुपीज़ का ये प्रॉफ़िट किया था, ठीक है? ये देखिए, ये 40 लाख रुपीज़ का उन्होंने प्रॉफ़िट किया था, मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मैंने एग्ज़ैक्टली मेरी इनसे जब बात हुई थी, 8 ओ क्लॉक बात हुई थी कल, मैंने इनको बोला था कि आपको प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 50-60% का प्रॉफ़िट बुक कर लो इसमें, क्योंकि एब्नॉर्मल राइज़ हो चुके हैं। आप देखिए सिल्वर जो माइक्रो उन्होंने बाय कर रखी थी 2,67,000 पे, वो 4,17,000 चल रही है। फिर ये सिल्वर मिनी 2,57,000 पे बाय कर रखी है, वो 4,18,000 चल रही है, ठीक है? ये सर्किट पे ही चल रहे थे, 9-9% के सर्किट पे थे उस समय। मेरी उसी समय बात हुई थी इनसे और मैंने उनको उसी समय बोला था कि आपको प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एब्नॉर्मल बढ़ चुके हैं अभी सभी। ठीक है, मैंने खुद ने कल जब सिल्वर 20 के अंदर प्रॉफ़िट बुक किया है, तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आपको सिल्वर में कहीं न कहीं, गोल्ड में आपको प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए। देखिए, ऊपर जाए तो ठीक है, जो आपके पास पोज़ीशन पेंडिंग पोज़ीशंस पड़ी हैं, आप उसमें भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन जैसी अभी हुई है, ये किसी को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। $120 से $71 का मूव कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत लोग थे जिन्होंने, जो लोग बोल रहे थे टॉप के ऊपर कि 3 सा साढ़े 3 लाख से ही बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि सिल्वर में शॉर्ट है। लेकिन देखिए वो भी कट गए, ऊपर चली गई सिल्वर 4,20,000 रुपए और उसके बाद में बायर्स जो हैं उनको भी पैनिक कर दिया। तो देखिए ये मार्केट है, ये मार्केट का नेचर है, ऑपरेटर्स किस तरीके से आपको प्ले आउट करेंगे, आप सोच नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात एज़ ऑफ़ नाउ तो मुझे नहीं दिख रही है। मतलब सारी चीज़ें इंटैक्ट भी है। तो अ, बाकी अगर आगे कुछ होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।